यानी किसी जमाने में यह जगह स्वर्ग का आश्रम हुआ करता होगा। तो ऐसा बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि चारों भाइयों को इसी उत्तराखंड देवभूमि में लेकर आए थे। आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। ऋषि मुनियों ने इस जगह को बनाया है, बसाया, इसलिए इसको ऋषिकेश का दर्जा बनाया। एक्सप्लोर विथ जय या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मी आज आहे ऋषिकेशमध्ये 27 सप्टेंबर 2025। पाठीमागं ही जी नदी आहे ही पूर्ण भागीरथी नदी आहे। प्रचंड असं ऊन आहे आणि तिथल्या साईडला परमारची आरती होते संध्याकाळी। समोर तुम्ही बघाल तर समोर तुम्हाला दाखवतो की एक मुखी रुद्राक्ष झाड आहे आणि हा जो दिसतोय तुम्हाला माझ्या समोरच हा आहे राम झुला। ऋषिकेशमध्ये आपण ऐकलेलं असं राम झुला, जानकी झुला, लक्ष्मण झुला असे खूप सारे झुले आहेत आणि तो तिकडचा एकदम दिसतोय तुम्हाला त्या साईडचा, तर तिकडे आहे जानकी झुला आणि आपण आहे आता गंगेच्या तीरावरती। दोस्तों खुले पैसे लेके आओ, ठीक है? राम झुल्याला जाऊन आम्ही त्या साईडला आम्ही जाणार आहोत। सो चला माझ्या पाठोपाठ मी तुम्हाला दाखवतो लहान मुलांसाठी। हा ओ माय गॉड, तर दाखवत आहेत आपल्याला। वाव, असंख्य फ्रीज मैग्नेट। समय जब ऋषिकेश से गुजरे, देखिए ऋषिकेश भी आज का नाम नहीं है, हर जगह पर यहाँ साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ही रहे हैं। ऋषि मुनियों ने इस जगह को बनाया है, बसाया, इसलिए इसको ऋषिकेश का दर्जा बनाया। और पांडवों ने जब इस क्षेत्र का जो नाम रखा, वो क्या नाम रखा? स्वर्ग आश्रम। यानी किसी जमाने में यह जगह स्वर्ग का आश्रम हुआ करता होगा, इसलिए उन्होंने नाम रखा स्वर्ग आश्रम। अब हम भी कहीं निकलते हैं तो नहा धो के निकलते हैं। पांडव भी जाने से पहले, नहाने धोने से मतलब जाने से पहले गंगा जी में स्नान करने गए। स्नान करते समय उनको एक शिवलिंग मिला, जो कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, शालिग्राम और ब्लैक कलर का स्टोन होता है। तो होता क्या है, नेपाल में गंडक नदी में सबसे ज्यादा निकलता है। अब गंडक नदी में जो पाया जाता है शालिग्राम, वो जैसे प्रॉपर मूर्ति शेप में थोड़ी निकलता है। आप नाम पढ़ेंगे ना, उधर जो बैठे सामने दीवार पे कहीं लिखा होगा स्वर्ग आश्रम, बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े शब्दों में। हाँ, वही मतलब कह रहा हूं, स्वर्ग आश्रम वर्ड आएगा। राम जी लक्ष्मण जी द्वारा कुछ भी निर्मित नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई कि भगवान श्री रामचंद्र जब वहां जाके वशिष्ठ मुनि से पूछे कि हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, तो उन्होंने क्या बोला कि आप वहीं जाकर तपस्या तप या पूजा अर्चना जो भी करना करिए, जहां पे आपके पूर्वज ने माँ गंगा को धरती पे बुलाया। ठीक है। अब भगवान रामचंद्र जी जब आने लगे तो उनके जो दोनों भाई थे, भरत और शत्रुघ्न, भाइयों में बहुत प्रेम था। आपको रामायण देखा होगा, जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो स्वयं भरत गद्दी पे नहीं बैठे, उनके खड़ा कर रख के नीचे खुद बैठ के उस अपना राज्यपाठ चलाया 14 वर्षों तक। तो जब दोनों भाई निकले तो बाकी दोनों भाई भी बोले नहीं, हम भी कहीं न कहीं आपके भागीदार है भैया, हम भी चलेंगे। तो ऐसा बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि चारों भाइयों को इसी उत्तराखंड देवभूमि में लेकर आए थे। और सबसे बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी को जहां पे उन्होंने छोड़ा है, मतलब जहां भगवान प्रभु श्री राम ने तप किया हुआ है ब्रह्मत्या से पाप के लिए, मोक्ष के लिए, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। गूगल सर्च कर लीजिए रघुनाथ मंदिर कहाँ है। जहां पर अलकनंदा भागीरथी नदी का संगम होता है, वहीं भगवान श्री राम का मंदिर है, रघुनाथ मंदिर। उसके बाद उनको छोड़कर बाकी तीनों भाइयों को वशिष्ठ मुनि जो है नीचे लेकर जब आने लगे, आप लोग जहां रुके थे मेरे रिजॉर्ट पे, वहां से 6 किलोमीटर बाजू में ही एक जगह है, उसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, हिडन जगह है। उस जगह का नाम है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ मुनि वहीं रुक गए, उन्होंने तप किया। बहुत लंबी गुफा है, लगभग 20-30 फीट लंबी, पहाड़ के नीचे गंगा जी के किनारे पे। और वहां रुकने के बाद बाकी के जो तीनों भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, को पीछे की तरफ भेजे कि जहां पे आपको ऊंची जगह मिले वहां तपस्या पूजा करिए। अभी आप ऋषिकेश में है, लेकिन यहाँ से जहां पे आपका होटल था ना, जहां पे आप रात में रुके थे, डीएलएस में रुके थे ना आप लोग, उस एरिया का नाम ऋषिकेश में नहीं आता है। कहीं नाम पड़ा गया, लिखा था तपोवन, तो वो एरिया वो लक्ष्मण जी की तपस्थली है। प्राचीन काल में उसको तपोभूमि के नाम से सोते हुए। तो सामने घाट है, और वो घाट लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। उस घाट का नाम है श्री शत्रुघ्न मंदिर घाट, और शत्रुघ्न जी का वहां मंदिर है। शत्रुघ्न जी ने वहां तप किया था, उनके नाम पे उस घाट का नाम भी है, शत्रुघ्न जी ने वहां तप किया हुआ है। और ऋषिकेश मार्केट में भरत मंदिर है त्रिवेणी घाट से पहले, उसके बारे में कुछ लोग उसको भगवान विष्णु के रूप में मानते हैं, ऋषिकेश नारायण के नाम पे,
और कुछ लोग भरत जी के नाम पे मानते हैं, उसके बारे में थोड़ा मतभेद है। तो राम जी ने देवप्रयाग में, लक्ष्मण जी ने तपोवन में, शत्रुघ्न जी ने शत्रुघ्न घाट यहाँ रामझूला में, और भरत जी ने त्रिवेणी घाट पे। इन चारों भाइयों ने भी ऐसा, इसके प्रमाण मिलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मंदिर इसी ऐसे थोड़ी बन गए हैं, उन्होंने यहाँ तपस्या पूजा की होगी तभी तो ऐसे बने हैं। तो ये तो उनकी बातें हो गई। अब जब पांडव यहां से गुजरे होंगे, उस वक्त के जो साधु संत रहे होंगे, जब उनसे उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने भगवान शिव को देखा क्या, तो उन्होंने बोला हाँ कैलाश की तरफ गए हैं, कैलाश की तरफ गए हैं। तो पांडव ने बताते हैं कि अपनी रात जो है इन्हीं कहीं क्षेत्र में गुजारी। अब जब पांडव जब यहाँ रुके, साधु संतों का चारों तरफ वातावरण था, उनको इतना अच्छा महसूस हुआ, प्रतीत हुआ कि उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रखा, और वो जो क्षेत्र का उन्होंने जो नाम रखा है वही नाम आज भी चल रहा है, नाम नहीं बदला है। पीढ़ी दर पीढ़ी साधु संतों ने, ऋषि मुनि ने इसको फेमस किया है, जो आज की डेट में एक बहुत बड़ा नाम है और ट्रस्ट है। मतलब उस पार नहीं कह रहा हूं, गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद जिधर आप बैठे हो, ये जो 5-7 किलोमीटर का जो एरिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। जब पांडव जाने लगे तो जाते वहां पर भगवान शिव ने अपनी जटा में उनको समेट लिया, और सिर्फ एक जगह से बाल ऐसे खोला जिसमें से गंगा मैया प्रवाहित होती हैं, बाकी गंगा तो भगवान शिव की जटा में है। तभी तो माता पार्वती चिढ़ती है ना कि मेरी सौतन है। आपने कुछ किस्सा कहानी में सुना होगा, बोलती है कि उसमें क्यों रखे हो। ये वो नहीं है, ये सही बात बता रहा हूं आपको। अब जहां से प्रवाहित हुई, फिर उनके परिवार के खानदान के जो लोग मरे थे, मोक्ष मुक्ति। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि हम आज की डेट में जाने हैं कि गंगा में अस्थियां विसर्जन करने से मोक्ष मिलता है, ये तो हम तब की बात है। तभी से लेकर आज तक हम क्या बोलते हैं कि गंगा मैया में अस्थि विसर्जन करने को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए नाम पड़ा भगीरथी गंगा। ये गंगा मैया की स्टोरी मैंने बता दिया आपको। देखिए पांडव उड़ के तो गए नहीं थे केदारनाथ, रास्ता रूट यही था। अब इसके बारे में जान लीजिए जहां लोग बैठे हैं। आणि मी आता आहे चोटीलवाला रेस्टॉरंट, आणि तुम्ही बघू शकता माझ्या समोर बघा चोटीलवाला चक्कर, चोटीलवाल्याचं पूर्ण तुम्हाला झूम करून दाखवतो वरून, शांत असे बसलेले आहेत, नावातच चोटीलवाला आहे आणि एवढं शांत आहे बघा ना। असं बघायला भेटतं का तुम्हाला कधी, सांगा मला, भेटतं? हे आहे स्वामीनारायण टेम्पल, पुरा सब्जी मार्केट बघा तुम्ही। हो बघा, स्फटिकच्या माला वगैरे भेटतात बघा, पूर्ण पूर्ण भारी आहे एकदम बघण्यासाठी। त्याचं नाव आहे परमार्थ, आणि इथेच आरती होते पूर्णपणे बघा तुम्ही। आज प्रचंड भाविक आज इथे आलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता पूर्ण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि।